अच्छा जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. नेम ऑफ द चैप्टर इज गैसियस एक्सचेंज. नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस इज गैसियस. इस वर्ड को क्या बोलेंगे? गैसियस. बहुत सारे लोग कहते हैं गैशवस, ये गलत है. इसकी ट्रू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? गैसियस एक्सचेंज. गैसेस का तबादला. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है. भाई स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, लेकिन रेस्पायरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. जब हम ये कहते हैं कि रेस्पायरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो इसका मतलब होता है कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स, all living organisms need energy to carry out their life, to maintain their activities, to be alive, to exist. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है. किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में. ये वो प्रोसेस है जिससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटीपी हासिल करते हैं. क्लियर है बात? वो यूनिसेलुलर हूँ, वो मल्टी सेलुलर हूँ, वो प्रोकैरियोटिक हूँ, वो यूकैरियोटिक हूँ, कोई भी हूँ, उनको ये प्रोसेस करना होता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस आप में नहीं होता. वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में, एल्जी में और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गैसियस एक्सचेंज. व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. वी इंस्पायर ऑक्सीजन, वी एक्सपायर कार्बन डाइऑक्साइड. हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन होती है, जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्लांट्स भी करते हैं, ये एल्जी और फंजाई भी करते हैं, ये बैक्टीरिया भी करते हैं. भाई स्टूडेंट, समझ आ रही बात? देखें, जब वो इनहेल करते हैं तो दे टेक इन ऑक्सीजन, व्हेन दे एक्सहेल दे ब्रिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. वाई? बिकॉज दिस इज दैट प्रोसेस which gives energy to living organisms. और एनर्जी सबको चाहिए होती है in the form of ATP. This is the utilizable form of energy. This is that form of energy which is usable for living organisms. This is that form of energy which living organisms use to maintain their activities. For example, मुझे देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, हार्ट बीट को जारी रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को जारी रखने के लिए, मेरे सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे जारी रखने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए. किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में. बे समझ आई? तो ये वो प्रोसेस है जो एनर्जी देता है. रेस्पिरेशन दो लेवल्स पर होती है. एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे, जिसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या जिसको ब्रीदिंग, या जिसको वेंटिलेशन, या जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. ये सारे नाम आप यूज़ कर सकते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. व्हाट इज़ दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? जिसमें हम ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं. प्लांट्स डू द सेम इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. प्लांट्स में एक दूसरा प्रोसेस भी होता है, फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ डे टाइम होता है. डे टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. जिसमें बच्चों, जिसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड. इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें सांस लिया जा रहा है. इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं बिकॉज टू गैसेज आर मूविंग इन reverse of each other. Oxygen is going in, carbon dioxide is going out. This is also called as external because organism is involved with its external environment. दूसरी किस्म की दूसरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर होती है. उसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. उसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. समझिए बात? और उसमें क्या होता है? सेल के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, सेल के अंदर जाकर एक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनेली शामिल है, माइटोकॉन्ड्रियन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप है, दूसरा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, तीसरा क्रेब्स साइकिल है, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. चैप्टर नंबर 11 हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा था. इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं बिकॉज दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. क्लियर है बात? इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. बी स्टूडेंट, समझ आई? अब नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन वाटर एंड एयर. अगर आपसे पूछा जाए कि एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर लिविंग है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एयर में रिस्पायर करते हैं. कौन सा मीडियम बेहतर है? तो स्टूडेंट्स, एयर जो है ये बेहतर है वाटर से. वी आर लिविंग इन एयर. ठीक है, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह. So we respire in air. We live on land, we respire in air. It means this medium for respiration is better than water medium. कैसे हम प्रूव करेंगे? बे स्टूडेंट्स, आप 1 लीटर एयर ले लें
और 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, वाटर के 1 लीटर में 10 ml ऑक्सीजन होगी और एयर के 1 लीटर में 200 ml ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब कंटेंट ऑफ एयर, कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज मोर देन कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। दूसरी बात भाई, रेस्पायरेशन सिर्फ डिफ्यूजन से होती है। देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्ड इन रेस्पायरेशन, इन breathing. There is no active transport. What is active transport? Movement of substances from their low concentration towards their high concentration for which ATP is expended. What is diffusion? This is passive transport. This takes place from high concentration towards low and for it no ATP is required. So students याद रखें कि जो respiration है, जो ventilation है, this is a diffusion process. This is a passive transport. This is not active transport. So diffusion के लिए ज़रूरी है कि कितनी तेज़ी से डिफ्यूजन होता है। 8000 टाइम्स तेज़ी से स्पीडली होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और इधर 8000 टाइम्स लेस होता है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो पानी ज़्यादा डेंस है, एयर लेस डेंस है। एयर की जो डेंसिटी है वो वाटर से कितनी कम है? लेस देन वाटर। कितनी वाटर से कम है? 8000 टाइम, 8000 टाइम्स लेस है। वे स्टूडेंट समझ आई? अगर विस्कासिटी की बात की जाए, विस्कासिटी की बात की जाए, विस्कासिटी समझते ना, विस्कस होना, गाढ़ा होना, तो वाटर जो है वो मोर विस्कस है और एयर जो है वो लेस विस्कस है। वाटर से कितनी लेस है? 50 टाइम्स, 50 टाइम्स लेस विस्कस है देन वाटर। वे स्टूडेंट समझ आई? नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पायरेशन एक छोटा सा टॉपिक है, हम ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। हमारी तरह प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता। हमारे में बाकायदा एक रेस्पायरेटरी सिस्टम है। व्हाट इज अ सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assembled together and make a system. For example, respiratory system. There are nostrils, there are internal nostrils, there is a nasal cavity, then trachea, then ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलाई, 2 लंग्स। ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बच्चों देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हर सेल जो है वो इंडिविजुअली गैस एक्सचेंज करता है। स्टूडेंट समझ आई? हर सेल जो है वो इंडिविजुअली गैस एक्सचेंज करता है। प्लांट्स के लीव्स की लोअर एपिडर्मिस, आई एम टॉकिंग अबाउट मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? ये जो हमारे एरिया में प्लांट्स हैं, ये हाइड्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, ये जीरोफाइट्स भी हो सकते हैं। सहराओं में उगने वाले पौधे, पानी में उगने वाले पौधे और नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर उगने वाले पौधे, मीजोफाइट्स। ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मीजोफाइट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो का प्लांट है, जैसे सिसु है, जैसे अकेसिया है, अकेसिया कीकर सिसु, ये शीशम को कहते हैं। स्टूडेंट्स मीजोफाइट्स में लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जरा समझ लीजिए ये स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा का सिंगुलर है स्टोमा, स्टोमा की प्लूरल है स्टोमेटा। स्टोमा का मतलब होता है पोर या सुराख। बेसिकली लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं जिनको आप ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स के अंदर स्पेशल किस्म के गार्ड सेल्स हैं जो किस शक्ल के होते हैं? लोबिये के बीज की शक्ल के, या किडनी शेप्ड आप कह लें। ये स्पेशल सेल्स हैं। इन सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के दरमियान जो अपर्चर है, अपर्चर मीन सुराख है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टोमा। और एक से ज़्यादा को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा में से गैस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, स्टोमेटा में से गैसेस गुजर के मीजोफिल सेल्स, 20 स्टूडेंट्स, नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ऊपर अपर एपिडर्मिस है, दरमियान में जो सेल्स हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजो का मतलब इन बिटवीन, फिल लीफ को कहते हैं। समझ आई? अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान वहाँ तक गैस चली जाती है। समझ आई? वहाँ पे मीजोफिल सेल्स के इर्द गिर्द वाटर है, उसमें डिसॉल्व होके गैस एक्सचेंज होता है। ये डिसॉल्व होना क्यों ज़रूरी है थोड़ा सा आगे चल के मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो स्टेम्स हैं, जो लार्ज या वुडी स्टेम्स हैं जिनके इर्द गिर्द कार्क प्रेजेंट होती है, कार्क एक डेड लेयर है, उनके अंदर सुराख होते हैं, यानी तनों के अंदर जो सुराख होते हैं उनको लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। क्लियर बात? ये स्टोमेटा कितने होते हैं? अगर आप टोबैको प्लांट को देखें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में
12,000 स्टोमेटा होंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 12,000 स्टोमेटा होंगे। मज़ीद आगे बढ़ें तो जो रूट्स होती हैं, जो लैंड प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स एयर या ऑक्सीजन किधर से लेती हैं? सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान एयर स्पेसेस हैं, वहाँ से ले लेती हैं। जो वाटर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? भाई वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, अगरचे हवा की निस्बत बहुत कम होती है, जैसे मैंने कहा 10 ml पर लीटर होती है, वहाँ से हाइड्रोफाइट्स यानी जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। भाई स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात, वो सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, समझ आई? वो सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है, मैं आपको बताऊं अगर अपनी मिसाल, तो हमारे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। हमारे एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कैपिलरीज में जो ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आ जाती है। ये है वो सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है। फिर मज़ीद देखें तो जब हमारा ब्लड सेल्स के करीब पहुँचता है तो सेल के इर्द गिर्द कुछ टिश्यू फ्लूइड होता है, तो सेल की वाल, सेल मेम्ब्रेन और बाहर ब्लड कैपिलरी की वाल जो एंडोथीलियम है या एपिथीलियम जिसे कहते हैं, वहाँ से गैस एक्सचेंज होता है। तो वो सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज होगा उसके लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और वो सरफेस मॉइस्चर होनी चाहिए, मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए, मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए। भी स्टूडेंट समझ आई? लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्चराइज्ड। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, और वो सतह मॉइस्चराइज होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन उस मॉइस्चर में डिज़ॉल्व होने के बाद एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, वहाँ थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। व्हाट इज थिन एपिथेलियम? बारीक वाल होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो सकेगा अगर वो थिन एपिथेलियम होगी। अब हमारी जो एल्वियोलस वाल है ये 1 सेल मोटी होती है और कैपिलरी की वाल भी 1 सेल थिक होती है, तो दोनों मिलकर कितनी बन गई? 2 सेल थिक। जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 सेल्स के डिस्टेंस पर हैं, बहुत करीब है, यानी जो वाल है जहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है दैट इज़ वेरी थिन। हम देखते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है, बक्कल रेस्पिरेशन भी होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमारी तरह फेफड़ों के जरिए। हमारे में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फ्रॉग जब हाइबरनेट कर जाता है तो फ्रॉग की स्किन के अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं और स्किन बहुत थिन होती है, हमारी स्किन इतनी थिन नहीं है, ये थिक है, थिन होनी चाहिए। तीसरी बात, वहाँ पे वेंटिलेशन होनी चाहिए। व्हाट इज वेंटिलेशन? भाई वहाँ पे गैसेस प्रेजेंट भी तो होनी चाहिए ना, डिफ्यूजन होना है तो एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ब्लड में जाएगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ज़्यादा होगी तो ब्लड से एल्वेलस में आएगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ग्रेडियंट। देयर शुड बी सम डिफ्यूजन ग्रेडियंट। और स्टूडेंट्स, चौथी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? वहाँ पर यानी लार्ज सरफेस एरिया हो, मॉइस्चराइजेशन हो, थिन एपिथेलियम हो, वेंटिलेशन हो, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हो, वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो। और ब्लड कैपिलरीज ही क्यों? ब्लड आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स या वेन्योल्स या वेन क्यों नहीं? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच आर मोस्टली थिन, विच आर द मोस्ट थिन, विच हैव द मोस्ट थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम भी था ना, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो वहाँ से गैस एक्सचेंज हो सकेगा। स्टूडेंट्स, एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फिर रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, वो भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कल का वो होगा रेस्पिरेशन इन मैन, आदमी में, इंसान में रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे। हमने देखा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, फिर हमने देखा कि वाटर और एयर में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और उसके बाद हमने देखा 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द surface from where the gas exchange takes place. Any confusion? No sir. Clear है? Yes sir. Okay जी।